हेलो एंड वेलकम। तो देखो, ट्रेडिंग में कुछ लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो कुछ चीजें हैं जो उनको फॉलो नहीं करते, जैसे डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ रूल्स है। ये सारी चीजें वो फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहली मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो 100% प्रॉफिटेबल है। ठीक है, लॉसेस आपको होने ही वाले हैं और लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है कि लॉसेस जो है उनको छोटा रखना है, प्रॉफिट्स को हम बड़ा रखेंगे। काफी लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। लॉस हो जाए फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में बड़ा पोजीशन ओपन करते हैं, फिर वो बड़ा पोजीशन ओपन करने के बाद बड़ा लॉस होता है। फिर जो छोटा लॉस रिकवरी के चक्कर में बड़ा ट्रेड ओपन किया है उसकी वजह से और ज्यादा लॉसेस होते हैं, फिर उनका पीएनएल ग्रो नहीं होता है। बहुत बार अकाउंट ब्लो ऑफ भी हो जाता है। तो इमोशंस को अगर कंट्रोल में रखेंगे और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ही आप बड़े लॉसेस से बच सकते हो। तो रिवेंज ट्रेडिंग के लिए सॉल्यूशन एक ही है कि आप लॉसेस को छोटा रखो, स्टॉप लॉस यूज करो और एक्स्ट्रा के ट्रेड्स मत लो जो आप लॉसेस से रिकवरी के लिए लेते हो। दूसरी बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप एक ट्रेड लेते हो, वो प्रॉफिटेबल जाता है, सेकंड ट्रेड भी प्रॉफिटेबल गया, थर्ड ट्रेड भी प्रॉफिटेबल गया, लेकिन फिर आप क्या करते हो, और ज्यादा ट्रेड करते हो। आपको लगता है मार्केट एक, आप सेंटिमेंट पहचान चुके हो मार्केट का, तो आप फिर डायरेक्टली और बड़े ट्रेड लेते हो, फोर्थ ट्रेड लिया, फिफ्थ ट्रेड लिया। बहुत ज्यादा ट्रेड की वजह से क्या होता है कि जो पहले के प्रॉफिट्स है वो तो चले ही जाएंगे, फिर और नया बड़ा हम लॉस कर बैठते हैं, जिसकी वजह से अचानक कभी कभी मार्केट चेंज हो जाता है तो फिर लॉसेस होते ही है। ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन यही है कि आप 2 या 3 मैक्स ट्रेड्स लो पूरे दिन में, या फिर जब अपॉर्चुनिटी है तभी आप ट्रेड लो, तो ही आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। नहीं तो ऐसे कितने ही ट्रेड आप ले लोगे मार्केट में, मार्केट हर बार आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, हर बार आप ट्रेड लोगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, और जिसकी वजह से प्रॉफिट्स भी चले जाते हैं या फिर लॉसेस बड़े होने लगते हैं। तो हम इमोशंस को कंट्रोल में रख के लिमिटेड ट्रेड्स लेंगे तो ही ओवर ट्रेडिंग से बच पाएंगे। तीसरी बड़ी मिस्टेक है ग्रीड। और ग्रीड ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो जनरली सभी लोग करते हैं इनिशियल डेज में। बहुत बार आपने देखा होगा कि अचानक से बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, या फिर 1 मिनट पे पंप आते हैं, 5 मिनट्स पे पंप आते हैं, और हम ग्रीड के चक्कर में अपने रूल्स ब्रेक करते हैं, सेटअप नहीं है तो भी हम ट्रेड करते हैं, बस उस कैंडल को चेस करते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे बन रही है मार्केट में, और जैसे हम बाय करते हैं वो ग्रीन कैंडल पूरा रिवर्स हो जाती है, और फिर प्राइस जहां पे थी वहीं पे आती है या फिर उसके नीचे भी चली जाती है कभी कभी। तो ये इवेंट के दौरान मोस्टली आपको दिखेगा। तो हमें क्या करना है, ग्रीड को अगर कंट्रोल में रखेंगे, बस मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना दी इसलिए हम उसको चेस नहीं करेंगे, अपने रूल्स अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो ही हम ग्रीड से बचेंगे। क्योंकि ग्रीड, देखो, ग्रीड में क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग भी कर जाते हो, फिर बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन साइज भी लेते हो, जिसकी वजह से फिर बाकी प्रॉब्लम्स और बाकी मिस्टेक्स आप कर बैठते हो। तो अपने रूल्स बनाओ, रूल्स को ब्रेक मत करो, तभी आप ग्रीड से बच पाओगे। चौथी बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। काफी सारे ट्रेडर्स मैंने देखा है कि वो स्टॉप लॉस ही नहीं यूज करते हैं ना, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। वेयर स्टॉप लॉस का मीनिंग ये नहीं है कि आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है। एटलीस्ट स्टॉप लॉस का काम उतना ही कि स्टॉप लॉस एक सीट बेल्ट की तरह है। ठीक है, तो 10 में से 9 ट्रेड्स में आपको स्टॉप लॉस नहीं लगता है। बहुत बार आप मार्केट की डायरेक्शन चला भी जाता है, मार्केट आपके डायरेक्शन में, वो 10वां जो ट्रेड है जिसमें बड़ा कुछ मार्केट करने वाला है, बड़ा आपके अगेंस्ट अगर मूव करता है, वो बड़ी मूवमेंट से बचने के लिए ही हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरी उसमें मिस्टेक वो है कि आप पोजीशन साइज बिना कैलकुलेट किए रैंडम ट्रेड लेते हो। कभी आप बड़ा $2000 का ट्रेड लिया, कभी $1000 का ले लिया, कभी 500 का ले लिया, कभी $5000 का ट्रेड ले लिया। ऐसे बहुत सारे रैंडम पोजीशन साइजेस आप लेते हो, जिसकी वजह से कुछ ट्रेड्स में आपको लॉस होता है, कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है। और कभी कभी क्या होता है कि गलती से अगर कोई ट्रेड गलत चला जाए जिसमें हम बड़ी पोजीशन साइज में हैं, तो उस केस में फिर बड़ा लॉस भी हो जाता है और वो रिकवरी फिर होती नहीं। फिर आप रिकवरी के चक्कर में और ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड, वो सारी चीजें चलती है ना। तो वैसे हमें नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, पोजीशन साइज हर ट्रेड में कैलकुलेट करना है। तो हर ट्रेड में अगर पोजीशन साइज कैलकुलेट करके ट्रेड लेंगे तो अपना सारे जो इमोशंस है, सारे प्रॉब्लम्स है, वो हम कंट्रोल में रखेंगे। और पोजीशन साइज और स्टॉप लॉस लगाया करो, एटलीस्ट थोड़ा दूर लगाओ। आपको लग रहा है 2% पे स्टॉप लॉस हंट होता है तो आप 4% लगा लो, 5% लगा लो, लेकिन एक सेफ्टी जो है कट ऑफ, कुछ ना कुछ थोड़ा दूर आप लगा लो, ताकि आपके बड़े लॉसेस अवॉइड हो जाएंगे और फिर बाकी प्रॉब्लम से आप बच पाओगे। पांचवी बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है लेवरेज बहुत ज्यादा लेते हैं। क्योंकि लेवरेज और मार्जिन ये दोनों रिलेटेड है। काफी लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लेवरेज लेते हैं बड़ा, और फिर मार्जिन छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, फिर लिक्विडेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लेवरेज कम लेंगे तो मार्जिन भी सफिशियंट होगा। अपने जो पोजीशन हमने ओपन किया है, ट्रेड ओपन किया है, उसमें सफिशियंट मार्जिन होगा, और वो स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होगा। मतलब बहुत कम मार्जिन रखने की वजह से क्या है, फिर आप थोड़ा सा भी मार्केट मूव कर जाए और ज्यादा लेवरेज आपने लिया है तो उस केस में आपका लिक्विडेशन हो सकता है। तो लेवरेज बहुत ज्यादा नहीं लेना है। 5x मैक्स लो, 3x 2x 5x उतना ठीक है, उसके ऊपर मत जाओ।
तो बहुत बड़ी मिस्टेक कि लोग लेवरेज बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से वो लॉसेस कर बैठते हैं। तो लेवरेज लिमिटेड रखना है। सिक्स्थ मिस्टेक लोग ये करते हैं कि लोग बिना सेटअप के और बिना कोई ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करते हैं। इनिशियल डेज़ में भी मैं भी ये करता था बहुत पहले, लेकिन इनिशियल डेज़ में हर कोई सबको लगता है कि गट फीलिंग से अच्छा ट्रेडिंग होता है। हमें लगता है कभी-कभी ग्रीन है तो हम लॉन्ग कर बैठते हैं। कभी हमें लगता है थोड़ा-सा मार्केट गिरा है तो हम शॉर्ट कर बैठते हैं। तो हम गट फीलिंग के ऊपर ट्रेड लेते हैं। व्हेयरएज़ मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। मार्केट मोस्टली क्या है, ट्रेंड फॉलो करता है, सेटअप्स फॉलो करता है, पैटर्न्स को फॉलो करता है। तो इनिशियली अगर आप पैटर्न्स आपको पता नहीं तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा लिमिटेड ट्रेड्स लो और पैटर्न जब भी बने हैं तभी ट्रेड करोगे तो ही आपके लो वो लिमिटेड ट्रेड्स हो जाएँगे। गट फीलिंग पे ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि देखो गट फीलिंग से ट्रेड करेंगे तो ना वहाँ पे कोई एंट्री का प्लान होता है, ना वहाँ पे एग्जिट का प्लान होता है, ना स्टॉप लॉस का कोई प्लान होता है। टेक्निकली ही आपको ट्रेड करना चाहिए मोस्टली, क्योंकि टेक्निकली आपको स्टॉप लॉस भी आप मैनेज कर पाते हो, पोजीशन साइज वो है वो भी मैनेज कर सकते हैं। सारी चीजें अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो ही वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है। नहीं तो फिर रैंडम और गट फीलिंग पे ट्रेड्स लेंगे तो वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ट्रेडिंग प्लान बनाओ, कोई सेटअप या कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करो। जब सेटअप बनेगा, जब स्ट्रेटेजी बनी तब ही ट्रेड लो, और जब सेटअप और स्ट्रेटेजी नहीं है, ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे तो ठीक है। सातवीं बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है नॉन वोलाटाइल मार्केट्स को ट्रेड करते हैं। मोस्टली क्या है, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइड ट्रेंड। 70% या 60% ऑफ द टाइम्स आपको साइड ट्रेंड ही दिखेगा मार्केट में। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मोस्टली बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जब वो होते हैं तब स्ट्रांग होते हैं। और जनरली लोग क्या करते हैं कि जब अप ट्रेंड है तब अच्छा पैसा बनता है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा बहुत पैसा बनता है, लेकिन साइड ट्रेंड में लोग फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर रिवेंज ट्रेड करते हैं। ऐसे बहुत सारे साइड ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड्स लोगे तो जो पहले के प्रॉफिट्स है, ट्रेंडिंग मार्केट के प्रॉफिट्स है, वो भी चले जाते हैं। तो जब भी मार्केट वोलाटाइल है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, तब ही ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर साइड ट्रेंड है तो थोड़ा सा अवॉइड करो। मार्केट अगर अगर किसी डेली कैंडल की रेंज में है, वीकली कैंडल की रेंज में है, तो थोड़ा सा आपको ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि मार्केट वहां पे ट्रेंड नहीं कर रहा है, वहां पे बस कंसोलिडेट कर रहा है या फिर एक रेंज बना रहा है। और आठवीं बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि लोग एवरेजिंग करते हैं पोजीशंस को फ्यूचर्स में। देखो जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको आपका एंट्री प्लान डिफाइन चाहिए, एग्जिट प्लान डिफाइन चाहिए और स्टॉप लॉस भी डिफाइन चाहिए कि कौन सी रेंज में आप ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका टारगेट है, कहां तक आप उसको राइड कर सकते हो, या स्टॉप लॉस क्या है। ये सबसे पहले आपको प्लान करना ही चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर बहुत से लोग किसी लेवल पे बाय करते हैं, मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो उनको लगता है चलो अभी रिवर्स हो जाएगा, फिर और बाय करते हैं। फिर थोड़ा और गिर गया मार्केट, वेयर वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है ना, फिर और बाय करते हैं, उनको लगता है अभी रिवर्स करेगा, अभी रिवर्स करेगा। तो वो एवरेजिंग करने जाते हैं अपने पोजीशंस को, मैथमेटिकली पोजीशन एडजस्ट करने जाते हैं। वेयर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मार्केट अगर ट्रेंड चेंज कर रहा है तो आप उसमें कितना ही एवरेज कर लो, वो पोजीशन आपको मैनेज नहीं होगा, या 10 में से 9 बार मैनेज हो सकता है, 10वीं बार शायद वो फेल हो जाए और 10वीं बार बड़ा लॉस भी हो सकता है। काफी बार आपने देखा होगा कि मार्केट एक अचानक से डंप या अचानक से पंप कैंडल हो जाती है, इवेंट के बाद कुछ बड़ी या पंप या डंपिंग कैंडल होती है। वहां पे अगर आप एवरेजिंग करने जाओगे तो मार्केट उस प्राइस पे कभी आता ही नहीं फिर से। एक थोड़ा सा अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो फिर मार्केट थोड़ा नीचे गिरेगा, कहीं सपोर्ट बनाएगा इंपॉर्टेंट लेवल पे, फिर वहां से रिवर्स करेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एवरेजिंग नहीं करेंगे तो सबसे बेस्ट है। जहां पे अपना स्टॉप लॉस प्लान है वहां पे पोजीशन हम कट ऑफ कर देंगे। चाहिए तो एक नया ट्रेंड अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम फ्रेश ट्रेड भी उसमें ले सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी जख्म है उसको हम अगर फिर से उस जख्म पे मरहम पट्टी करते रहेंगे और उसमें तो कुछ फायदा नहीं है, वो ऐसा ठीक तो होने वाला नहीं है ना, उसको टाइम देना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मिस्टेक है उसको वैसे ही कट ऑफ कर देंगे तो और ज्यादा गहरी मिस्टेक हम नहीं कर बैठते और वहां पे एवरेजिंग की वजह से फिर बड़े लॉसेस से हम बच पाते हैं। तो 10 में से 9 बार एवरेजिंग काम करेगा, 8 बार एवरेजिंग काम करेगा, लेकिन 2 बार अगर फेल हो गया तो पहले के भी प्रॉफिट्स लेके जाता है। उससे अच्छा एवरेजिंग नहीं करेंगे तो सबसे बेस्ट है, और अपने स्टॉप लॉस लगा के हम मार्केट में चलते रहेंगे तो वही सबसे बेस्ट है। तो इसमें से काफी मिस्टेक्स आप करते होंगे, सारे ही करते हैं, मैं तो ये सारी मिस्टेक्स बहुत पहले करता ही था। तो इनिशियल डेज में ये होता है, सबसे होता है। तो इनको अगर पता है कि कैसे अवॉइड करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करो जितना हो सके, मैथमेटिकली या टेक्निकली उनको बैलेंस करो और इन सारे चक्कर में मत पड़ो। ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और बहुत आगे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऐसे बहुत रिस्क मैनेजमेंट के भी वीडियोस लाएंगे। तो चैनल फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mutrex.com.